हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो हमको एक्सेल में अगर जो हम एफवी फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो कैसे करें। हाँ, पहले समझ लीजिए आखिर एफवी फंक्शन है क्या। जैसे सपोज करिए कि आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कहीं ना कहीं जमा करते हैं। ऐसा होता है ना। जैसे सपोज करिए कि आपके पास कोई कंपनी आई और वो कंपनी आपसे ये कह रही है, काम करिए आप कि हमारी कंपनी का एक स्कीम चल रहा है। स्कीम क्या है कि अगर जो आप 1,000 रुपया प्रति मंथ जमा करेंगे, कितना रुपए, 1,000 रुपया प्रति मंथ जमा करेंगे, और ये पैसा आपको जमा करना होगा मात्र कितने महीने, हम लेते हैं मात्र आपको 24 महीने जमा करना होगा। कितने महीने जमा करना होगा? 24 महीने। अब ये 24 महीने आप जब जमा करेंगे तो उसके बाद से अगर जो आप निकालना चाहते हो पैसा, तो आपको 7% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा निकाल करके दे दिया जाएगा। ऐसा होता है ना। लेकिन बहुत ऐसी कंपनियां होती है कि आपसे कहने के लिए तो कह देंगे हम 7% देंगे, 12% देंगे, 15% देंगे, लेकिन जब वही आप निकालने के लिए जाएंगे तो अगर जो 7% बताए रहेंगे तो आपसे कैलकुलेट करेंगे 5%, और आप वहां पे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम चाहते नहीं, अगर जो ऐसा कहीं हमारे पास कंडीशन आए तो उसके लिए हम आसानी से क्या कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें। आ रहा समझे ना। चलिए, उसके लिए सबसे सिंपल हम कुछ डेटाबेस बना लेते हैं। इसका है जी, डेटाबेस बना लिया क्या कंपनी ने, क्या दे दिए, कंपनी ने, हो जाएगा ना। कंपनी नेम के बाद से हम दे देंगे पीएमटी। क्या दे देंगे? पीएमटी, कि पर मंथ आपको कितना जमा करना है। आ रहा समझे ना। पीएमटी के बाद हम दे देंगे क्या, ड्यूरेशन, यानी कि मंथ दे देंगे। क्या दे देंगे? मंथ के आगे हम रेट दे देंगे। क्या दे देंगे? कितना रेट होगा। और वही रेट के बाद से हमको एफवी वैल्यू निकालना है, फीचर वैल्यू। एफवी का मतलब क्या होगा? फीचर वैल्यू। कि अगर जो आप हम यहाँ मान लेते हैं कि पर मंथ आप 1,000 जमा कर रहे हैं, कितना जमा कर रहे हैं? 1,000, और आप टोटल 24 मंथ तक जमा कर रहे हैं, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भविष्य में वो पैसा आपको कितना मिलेगा वही हम निकालेंगे किसमें, एफवी यानी कि फीचर वैल्यू। क्लियर है ना। कैसे? तो चलिए सबसे पहले अभी हम किसी एक कंपनी का नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं क्या, एक LIC है ना। सबसे पहला मैं LIC का ही नाम लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे दे दिए, हो सकता है कि आपको 1,500 या 1,200 जितना हो सके उतना रुपया मंथ देना है। मान लिया अभी कितना रुपया मंथ देना है, 1,500। एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड साइज बढ़ा, बॉर्डर भी लगा दें। हमने पहला कंपनी किसका दे दिया, LIC। कितना देना है हमको, 1,500, और कितना मंथ तक वो पैसा देना है। तो मान लेते हैं 24 मंथ या 26 मंथ या 36, जितना मंथ भी देना होगा। हम यहाँ पे ले लिए, ज्यादा नहीं, आपको बस 24 मंथ ही देना है। कितना मंथ देना है? आगे क्या रेट बताइए, कितना रेट मिलेगा आपको। तो वो कंपनी कह रही है, देखिए जब 1,500 रुपया अगर 24 मंथ जमा करते हैं, हम आपको 10% का रेट लगा करके देंगे। कितना? 10%। 10% क्या कर लेना है, टाइप हो जाएगा ना। तो आगे हमको फीचर वैल्यू निकालना होगा ना। अगर जब ऐसे पता करना है तो हम क्या करेंगे, 1,500 में 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल निकल के आए, उस समय तक आप कितना पैसा दे चुके रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपका ब्याज भी तो है ना। तो यहाँ पे ये ब्याज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका एफवी वैल्यू यानी फीचर वैल्यू। आ रहा समझ में ना। लिखेंगे इक्वल टू और एफवी। एफवी का मतलब क्या होगा, फीचर वैल्यू। अब फीचर वैल्यू में क्या करना है, देखिए पहले क्या कह रहा है। तो आप लोग पता होगा, हम लोग रेट को सेलेक्ट कर रहे थे और डिवाइड कर दे रहे कितना से, 12। क्योंकि जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो कितने पे होता है, 12 मंथ यानी कि 1 साल पे ही होता है। कॉमा करेंगे, तो कॉमा करना उसका रहा एनपीआर। तो पीपीएमटी और आईपीएमटी में आप लोग एनपीआर को सेलेक्ट किए थे। एनपीआर में किसको सेलेक्ट करना है, ड्यूरेशन को, यानी कि ये मंथ को सेलेक्ट कर लेना। कॉमा करेंगे तो कह रहा है पीपीएमटी। पीएमटी कह रहा है ना कि पर मंथ आपको कितना देना है, हमने पर मंथ कितना देना है, कॉमा। अब कह रहा है पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो क्या ये हमको पता है, यही तो हमको निकालना है भविष्य में हमको प्रिंसिपल वैल्यू कितना मिलेगा। तो आपको जीरो भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है, जीरो। क्योंकि
क्योंकि जीरो कर देंगे ना तो समझेगा फ्यूचर में इनको 0 रुपया मिलने वाला है, यानी कि फ्यूचर में इनको कोई रुपया मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जीरो भी नहीं करना है, लेकिन पीवी अभी भी कह रहा है ना, तो एक बार तो हमने कामा किया ही, एक बार और कॉमा कर देंगे। कितना बार कॉमा करेंगे तब? 2 बार। देखिए अब आ गया एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो ये हम आपको बताए थे कि जिस दिन फिक्स डेट है उसी दिन जमा करना है, उस मंथ में कभी भी जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ले लेंगे, बिगिनिंग की एंड, बिगिनिंग बिगिनिंग सेलेक्ट करेंगे, यानी बिगिनिंग के लिए क्या देना होगा, ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज और कर लेंगे एंड। तो टोटल कितना रुपया मिलेगा, 40,096। इतना क्लियर है ना? क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे ले लें सिर्फ वैल्यू, क्या ले लें यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू हम क्या कर दिए यहाँ पे इक्वल टू किए, और इक्वल टू के बाद हम 1500 को क्या कर लिए सब मल्टीप्लाई किए, और किसको सेलेक्ट कर लिए, इंटर कर दिए, तो बताएगा उस समय तक आप कितना जमा किए रहेंगे, 36। लेकिन आपको मिलेगा कितना, कितना मिलेगा, 40 हो जाएगा ना। और ये आपको रेट भी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट, कितना आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा उसका, इक्वल टू करिए आप 40,000 या तो टाइप कर लीजिए, या तो 40,000 को क्या कर लीजिए सेलेक्ट। तो जैसे हम लोग इस्तेमाल किए थे ना, प्लस करके फिर इसको क्या कर लेंगे, तो कितना बचेगा, 4,096। इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा। आप सोच रहे हो कि आप हम प्लस का इस्तेमाल क्यों किए हैं, क्योंकि ये वैल्यू किसमें है, माइनस में, और माइनस और प्लस से गुणा करें तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा ना। तो ये इतना क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए कोई नहीं, नहीं समझ में आता एक बार और हम ले लेते हैं, एक अलग कंपनी लेते हैं, बजाज का, बजाज फाइनेंस। कौन सा है, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने कहा नहीं आपको 1,200 रुपया जमा करना होगा, 1,200 जमा करना होगा, लेकिन आपको 36 महीने तक जमा करना होगा। तो हमारी कंपनी आपको 12% का ब्याज देगी। कितने परसेंट का, तो ये हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा ना। तो क्या करेंगे उसके लिए, इक्वल टू एफ वी, क्या दे देंगे, तो एफ वी के पास देखिए क्या कर रहा है, रेट कह रहा है ना, तो रेट को क्या कर लेना है सर, बट हाँ डिवाइड करना है कितना से, 12 से, हो जाएगा। फिर कॉमा करेंगे, कॉमा पास क्या कर रहा है, एनपीआर, एनपीआर में किसको सेलेक्ट करना है, मंथ, हो जाएगा ना। इसको सेलेक्ट करने के बाद से फिर क्या करना है, कह रहा है पीएमटी बताइए, तो पीएमटी कितना है, 12, हो जाएगा ना। कॉमा करेंगे तो कह रहा है फ्यूचर वैल्यू बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, तो भाई प्रिंसिपल वैल्यू ही तो हमको निकालना है ना। तो जीरो तो करेंगे नहीं, क्योंकि जीरो कर देंगे तो वो वैल्यू समझेगा फ्यूचर वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, जीरो। एक बार और क्या करना है, टाइप के लिए क्या ले लेना है, 1, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और तो कितना मिलेगा इनको, 52,209 रुपए 18। तो ये टोटल कितना पैसा जमा कर देंगे, इक्वल टू करेंगे 12 को सले करके मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 36, इंटर करेंगे कितना होगा, 43,000। लेकिन हाँ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, इक्वल टू करेंगे, इसको सले करके प्लस करें ताकि प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, सले करके इंटर कर दें कितना वैल्यू निकल के आ गया, 9,009 रुपए 18 पैसे। ये क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर सबको ना, निकल जाएगा। अब आपको ऐसे जो भी आपकी आपको कंपनी लेना, कंपनी का नाम लीजिए, पीएमटी लीजिए, मंथ लीजिए, ड्यूरेशन उनका ले लीजिए, रेट टाइप करिए, फ्यूचर वैल्यू निकालिए, कितना पैसा दिए वो कैलकुलेट करिए, और आगे क्या कैलकुलेट कर लीजिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिए पहले इसका, फिर इसका फॉर्मूला लिखवा देते हैं। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, नोट हो गया।
ज्वाइन मत करो, क्लास में बैठे हो ना, पहले लिखो। बंद करो फोन। हो गया? हो जाएगा जी सबका। जैसे सपोज करिए हम इन सबको सेलेक्ट कर लिए, क्या कर लिए इन सबको सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं ऐसा इसमें कंडीशन हो कि जो 60 से ऊपर रहे उसमें ग्रीन कलर का आइकन रहे, जो 60 से और 40 के बीच में रहे उसमें क्या रहे, येलो कलर का कोई आइकन रहे, और जो 40 से कम रहे उसमें क्या रहे, रेड कलर का कोई आइकन रहे। तो जो भी आपको आइकन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके वो आइकन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। कौन सा ले लिया जाए, यही ले लिया जाए, दिख रहा है ना, या फिर चलो ये ग्रीन टिक ऐसे ये टिक वाला ले लेते हैं, हो जाएगा ना। लेकिन ये अपने हिसाब से कंडीशन लगा हुआ है, तो हमको अपने हिसाब से लगाना है ना। तो उसके लिए हम एडिट करना बताए थे आपको, कहाँ आना होगा, मैनेज रूल्स। यहाँ आने के बाद से आप सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लीजिए, तो एडिट में देखिए वैल्यू कितना से अधिक दिया है, 67 से अधिक रहा तो ये कलर रहेगा, लेकिन हम इसको हटा कर परसेंटेज को हटा क्या कर लेंगे, नंबर। दोनों में क्या करना है, नंबर। और नंबर इसमें अधिक हो, कितना से अधिक, 60। इसमें कितना से अधिक, हमने लिए 40, हो जाएगा ना। और 40 से कम हो तो कौन सा, ये वाला। इसमें भी आप अलग अलग करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसमें ये वाला चाहिए और इसमें जो है कौन सा चाहिए, चलो ये वाला ले लेते हैं, और इसमें जो है सिर्फ ये वाला चाहिए। चेंज हो गया है ना। यहाँ से क्या करेंगे, ओके, और यहाँ से अप्लाई, अप्लाई करने के बाद से देखिए चेंज हुआ है, हो जाएगा ना। अब इसमें सिर्फ आइकन ही दिखाना है आपको, सिर्फ क्या दिखाना है, आइकन दिखाना है, ये नंबर नहीं दिखाना है। तो उसके लिए एक तरीका है कि आप इन सबको सेलेक्ट करिए, नंबर फॉर्मेट में जाइए, और नंबर फॉर्मेट में आने के बाद आपको कहाँ आना होगा, तो जहां पे आप जनरल लिखे हैं ना इसको हटा दीजिए, और 3 बार जो है सेमी कॉलन कर लीजिए। कितनी बार सेमी कॉलन, 3 बार, और यहाँ से कर लीजिए ओके। देखिए आपको नंबर दिख रहा है, नंबर तो है, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, आइकन दिखाई देगा, हो जाएगा ना। इसका इस्तेमाल जानते हैं अधिकतर कहाँ किया जाता है, देखिए अगर जो हम यही कर दिए, इन सबको एक बार क्लियर आल कर लेते हैं। कहीं सपोज करें यहाँ पे रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट। रिपोर्ट में सबका सेल्स प्राइस लिखा गया है, सबका क्या लिखा गया है, सेल प्राइस लिखा गया है। अब एग्जांपल लेते हैं, किसी का 10 है, आ रहा समझे ना, या फिर हम ये नंबर रैंड बिटवीन का यूज इस्तेमाल कर लेते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन 20 दे दिए, 20 से लेकर के कहाँ तक, 80। इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे तक। पहले हम क्या करेंगे, कॉपी, और वैल्यूम क्या कर लेंगे, पेस्ट। अब ये कहा गया, देखिए आप यहाँ पे रिपोर्ट बना दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आइकन के रूप में सिर्फ दिखाना है। किसके रूप में दिखाना है, मक्खी चला रही है बैठ के। यहाँ लिख दिए क्या, आइकन के रूप में दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सबको क्या करना है, या फिर यहाँ पे आप इक्वल टू करिए और इस नंबर को सेलेक्ट करके फिर क्या कर लीजिए, इंटर। तो सेम नंबर यहाँ भी आ गया है ना। अब इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे तक, आ गया नीचे तक। अब आपको क्या करना है, एक बार आइकन में चले जाना है, और जैसे आपको आइकन चाहिए वो आइकन सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन ये तो अपने हिसाब से लगा हुआ है ना। तो आप चले जाइए किसमें, मैनेज रूल, इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, एडिट, और एडिट करने से परसेंटेज घटा क्या रखना है, क्योंकि हमारा कोई परसेंटेज नहीं है बल्कि क्या है, परसेंटेज दिए होते तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते, लेकिन नंबर की अगर जो 60 से अधिक हो या फिर 70 से, जितना से अधिक देना वो टाइप कर लेंगे नंबर। यहाँ मान लिए कि 60 से अधिक हो तो आपको ये वाला टिक दिखाना है, और अगर जो 60 से अधिक यानी 40 हो तो 40 से अधिक हो तो ये वाला टिक दिखाना है, और उससे कम हो तो आपको ये वाला सिंबल दिखाना है, हो जाएगा ना। ओके करेंगे और यहाँ से भी क्या कर लेंगे, अप्लाई, और तो चेंजिंग हुआ है ना। लेकिन हाँ हम यही क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाएंगे,
कस्टम, और यहाँ आने के बाद हम क्या कर देंगे, सेमीकोलन। चाहे आप एक बार करिए या फिर आप 3 बार करिए, लेकिन 3 बार बेस्ट रहेगा। क्या करेंगे यहाँ से, ओके, नंबर हट गया, सिर्फ आइकन दिख रहा है ना। अब यहाँ पे आप नंबर चेंज करिए, नंबर क्या चेंज करिए, 60 से अधिक है तो क्या ग्रीन टिक हुआ है, यहाँ पे नंबर आप डिलीट कर दीजिए। सारा क्या आ गया, क्रॉस का सिंबल आ गया है ना। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट आपको मिलता गया, आप टाइप करते जाइए, अपने आप आपका आइकन क्या होता जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्या, तो सपोज इधर कहीं नाम लिखा गया है, लास्ट में रिपोर्ट बस टाइप करना है, तो किसी का 70 है, ग्रीन हुआ, किसी का 50 है, ये वाला मार्क हुआ, किसी का 40 से कम है, तो क्या क्रॉस का सिंबल बना है। तो जैसे आप नंबर टाइप करते जाएंगे, वैसे आपका क्या बनता जाएगा, यहाँ पे सिंबल बनता हुआ चला जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ऐसे करना हो तो कर ले जाएंगे ना। हाँ, ध्यान रखिए इसका इस्तेमाल ही कब करेंगे और क्यों करेंगे। तो जब हम कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में और डेटाबेस बना रहे हैं ना, तो डेटाबेस को सिर्फ एक बनाना ही नहीं होता, उसको व्यवस्थित रूप से सजाना भी होता है। आ रहा समझ में ना। तो चाहते हैं जो हमारा डेटा कुछ व्यवस्थित रूप से दिखाई दे, तो उसके लिए हम इन सारे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या जो देखा है तो प्रोफेशनल दिख रहा है यहाँ पर ना, नंबर तो हाइड है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नंबर टाइप करेंगे वही चेंजिंग अगले वाले सेल में अपने आप होता हुआ चला जाएगा। क्या हम इसमें चेंजिंग करने जा रहे हैं, हो जाएगा ना। तो ये हमने किसके माध्यम से किया है, कंडीशनल फॉर्मेट, हो जाएगा ना। ये न्यू रूल दिया है कि उसी में अगर आप खुद से कोई रूल लगाना चाहते थे, यहाँ पे लगा सकते हैं, वही दिया है। फॉर्मेटिंग दिया है, डुप्लीकेट वैल्यू के लिए दिया है, यानी कि जो आप फॉर्मेट लेना चाहते हो वो फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं। और अगली चीज आपको दिखाई देगा फॉर्मेट एज, जैसे आप लोग एमएस वर्ड में टेबल पढ़े थे ना, एमएस वर्ड में टेबल पढ़े थे, याद है, इंसर्ट टाइप में टेबल ऑप्शन दिया था। तो वैसे यदि आप टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में आइए और फिर किसमें, टेबल में। तो इसी के पैटर्न पे यदि आपने कोई टेबल ले लिया है और उसी में कुछ डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसकी डिजाइनिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज हो रहा है, हो जाएगा ना। तो फॉर्मेट एज टेबल का मतलब क्या समझ आ रहा है। तो चलिए, तो हो गया फॉर्मेट एज टेबल। आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्या, सेल स्टाइल, कि अगर जो आप यही सपोज करिए एक रिपोर्ट तैयार किए हैं ना ये भी फंक्शन का, तो चाहते हैं सबका सेल जो है कुछ अलग अलग स्टाइल में रहे। इसको सेलेक्ट कर लिए, इसका स्टाइल कुछ अलग कर देंगे, हो गया है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे, मान जाओ जी, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी स्टाइल हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कुछ अलग कर देंगे, हो जाएगा। जैसे स्टाइल हम यहाँ से लेंगे वैसे स्टाइल हमारे यहाँ पे होता जाए, कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जो ये स्टाइल ग्रुप का यूज करना हो तो कर ले जाएंगे। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, सेल ग्रुप का। किस ग्रुप का, तो सेल ग्रुप में क्या दिया है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो इंसर्ट का मतलब लोगों को पता होगा ना, कि कोई नया चीज इसमें लाने के लिए, इंसर्ट कराने के लिए, लेकिन कुछ कोई चीज नहीं, रो इंसर्ट कराना है या कॉलम इंसर्ट कराना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, अगर जो उसको डिलीट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डिलीट का। और उसी में अगर जो आपको कोई फॉर्मेटिंग करना है, जैसे हम लोग ऑटो फिट करते हैं ना, हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन समझ लीजिए। हम यहाँ पे रेट लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं यहाँ पे, तो रेट के पहले हमको एक दूसरा कोई कॉलम चाहिए या फिर ब्लैंक कॉलम चाहिए, तो उसके लिए जब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो इंसर्ट पे चले जाएंगे। अब देखिए एक सेल बस इंसर्ट हुआ है ना, लेकिन हमको सेल इंसर्ट नहीं कराना है। जब हम यहाँ ऑप्शन में आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट सीट और इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट। कि अगर आपको एक सेल इंसर्ट कराना है तो एक सेल इंसर्ट करा लीजिए, एक रो इंसर्ट कराना है, देखिए एक रो आ गया इसके ऊपर। अगर यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कराना है तो यहाँ से क्या ले लीजिए, इंसर्ट कॉलम, तो क्या एक कॉलम आ गया यहाँ पे। और वो जो इसमें सीट ही आपको इंसर्ट करानी है, तो आप इंसर्ट में आगे क्या इंसर्ट करा लीजिए, सीट, हो जाएगा ना। लेकिन यही कॉलम आपको डिलीट करनी है, तो डिलीट में आके डिलीट आप कॉलम कर दीजिए, तो वो कॉलम डिलीट हो गया है। रो डिलीट करना ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से कर दीजिए डिलीट रो।
और सीट और जो डिलीट करना था क्या कर देंगे, डिलीट सीट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा फॉर्मेट। देखिए पहले दिया है रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कि अगर जो आप इतना सेलेक्ट कर लिए हैं इसका रो हाइट कितना रखना है, तो आप आ जाइए किसमें, रो हाइट में। तो ऑप्शन टाइप करने के लिए दे दिया है ना, हमको कम से कम 15 चाहिए, और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। 15 हल्का से कुछ कम हुआ है ना, चलो कुछ ज्यादा कर लेते हैं, 15 से बेहतर हम कर दिए कितना, 30, मान लेते हैं 50 तुम्हारे, ओके कर दिए। तो साइज कुछ बड़ा हुआ है ना। ऑटो फिट करना है तो हम इस कर देंगे ऑटो फिट रो। देखिए रो ऑटो फिट हुआ है ना, लेकिन कॉलम तो अभी नहीं हुआ है ना। और कॉलम ऑटो फिट करना है, उसके नीचे देखिए कॉलम के लिए दिया, कॉलम विड्थ कितना चाहिए, वो टाइप करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं कॉलम, हो गया, कोई दिक्कत इसमें। उसके आगे आए तो नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड या अनहाइड के लिए, कि रो हाइड करना चाहते हैं तो रो हाइड कर सकते हैं। देखिए 6 के पास डायरेक्टली कितना दिख रहा है, बाकी क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। अनहाइड करना तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, अनहाइड कर दीजिए, अनहाइड रो। कॉलम करना है तो 2 कॉलम करना है, 2 को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लीजिए, हाइड कॉलम कर दीजिए। अनहाइड पे चला गया है ना, पहले हाइड कॉलम कर, देखिए हाइड हुआ दोनों कॉलम, और पुनः लाना तो हम क्या कर लेंगे, अनहाइड कॉलम। चाहे सीट हाइड करना हो तो भी हाइड कर सकते हैं यहाँ से, हो जाएगा ना। और आगे जब आएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा रीनेम सीट, सीट को रीनेम करना है। या फिर आगे दे रहा है यहाँ पे किसका ऑप्शन, कि मूव आर कॉपी सीट, कि अगर ये सीट हम एफवी फंक्शन का बनाए हैं और सेम इसका एक और कॉपी बनाना है इस सीट का, हम इस ऑप्शन पे आके इसका कॉपी बना सकते हैं, कॉपी कर लेंगे। कहाँ चाहिए, बिल्कुल लास्ट में ही चाहिए, ओके कर दिए। देखिए सेम इसका कॉपी बन क्या गया, यहाँ पे बन क्या गया 2 सीट ना। और आगे आएंगे तो अगला इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोटेक्ट सीट का, कि अगर हम इसे प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं बिना हमारे परमिशन का कोई काम न कर पाए, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आगे बस वही लॉक सेल दिया है कि सेम वही काम करेगा इसका ही, इस सेल को लॉक कर देगा, आप एक सेल में कुछ टाइपिंग नहीं कर सकते। और आगे फॉर्मेट सेल दिया है, जो हम लोग फॉर्मेट का यूज कर ही रहे हैं यहाँ पे, हो जाएगा ना। तो लगभग अभी हमने आपको जो बताया स्टाइल ग्रुप और सेल ग्रुप, ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगला हम लोग का दिया है एडिटिंग ग्रुप, क्या दिया है, एडिटिंग। तो फिलहाल आज आप लोग जो है इतना, यानी कि स्टाइल ग्रुप, और स्टाइल ग्रुप के बाद से कौन सा ग्रुप, सेल ग्रुप ट्राई करके आइएगा। और अगली क्लास में फार्मूला बताने के बाद हम आपको बताएंगे कौन सा ग्रुप, एडिटिंग। क्लियर है ना।